एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपना एक नया पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे किसके ऊपर ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो हाँ, ये पॉडकास्ट होने वाला है फिटनेस के ऊपर। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे। तो रजत भाई, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो मेरी पब्लिक को। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रजत बेस्ट। आई एम बेसिकली इनटू फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग। तो आज मेरे खास स्टूडेंट ने मुझे बुलाया है फॉर पॉडकास्ट। सो इसी के बोलने पे ही मैं बेसिकली यहाँ पे आया हूँ आज स्पेशली। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं रजत भाई की जिम में पहले स्टूडेंट था। मैं इनकी जिम में कई 2-3 साल में इनकी जिम में आया हूँ। तो इन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन कराया। हालांकि उसके बाद मेरी बॉडी बन नहीं पाई, मैंने छोड़ दिया था। बट इन्होंने पूरे एफर्ट डाले हैं मेरे ऊपर। तो फिर मैंने इनको अभी 2-3 दिन पहले कॉल करके पूछा। मैंने कहा, रजत भाई मैं ऐसा चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप थोड़ा मेरी हेल्प कर दोगे? तो उन्होंने कहा श्योर, मैं कोई दिक्कत नहीं है, जब तेरे को करना होगा तो बता देना। तो आज करते हैं रजत भाई के साथ। तो रजत भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कैसे आपने जिम जिम स्टार्ट करा? बेसिकली स्कूल टाइम से मेरे को बहुत क्रेज़ था। ये मार्शल आर्ट्स, फिटनेस फ्रीक्स टाइप्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो स्कूल के बाद मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद ही मैंने 2015 से मैंने अपना जिमिंग करियर स्टार्ट कर दिया था आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम मार्शल आर्ट्स। अच्छा। तो मुझे बहुत पैशन था इस चीज़ का कि मुझे फिटनेस में ही जाना है पूरा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया और अब बिल्कुल रुकने का मन तो करता नहीं है। एक दिन भी स्किप नहीं हो पाता है। काफी कितने टाइम से आप कर रहे हो जिम में? 2015 से लगा लीजिए, लगभग 8 से 9 साल हो गए मुझे अच्छा। रेगुलर। रेगुलर। हाँ। हाँ, मैं आपको 2020 से तो मैं देख रहा हूँ आपको जिम करते हुए। बाकी हाँ। आप 2016 से कर रहे हो। तो रजत भाई, जैसे कि आप देखते होंगे, आप जैसे जिम जाते हो तो मतलब क्या क्या रहता है जिम के लिए? अगर जैसे कोई आज की डेट में कोई जिम करना चाहता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिम कर लेते हैं, बट एक्चुअल में मतलब जिम का मतलब क्या है, थोड़ा आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जिमिंग ही नहीं, बेसिकली फिटनेस में अगर लोग जाना चाहते हैं तो बहुत सारी फिटनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जिमिंग तो सिर्फ मसल डेवलपमेंट के लिए है। बेसिकली जो लोग नहीं जा सकते तो वो वॉक पे जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जॉगिंग कर लो, या फिर बेसिकली जो नहीं कुछ भी कर पाते तो एटलीस्ट घर में वॉक करके हल्का फुल्का डाइटिंग कर लो। बस फिटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जिम ही जाना है या फिर आपको सिर्फ वेट्स ही उठाना है। हम्म। तो फिटनेस का मतलब भी कुछ और है। आप ट्रैकिंग कर सकते हो हाँ, अगर ट्रैकिंग के आपके लिए पास भी। टाइम है। आप एडवेंचरस हो तो फिर ट्रैकिंग वगैरह भी आप जा सकते हो। तो आप जैसे कि एक दिन में कितने घंटे वर्कआउट करते हो? एटलीस्ट 2 घंटे। 2 घंटे सुबह शाम? नहीं नहीं, सिर्फ एक टाइम। अच्छा, एक टाइम। पहले तो सुबह शाम ही था आपका, तो अब हाँ, तो तो। पहले जिम अपना ही था तो हम्म। सुबह शाम जाना ही पड़ता था। अपने अच्छा। लिए टाइम ही नहीं निकल पाता था पहले। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए सुबह या शाम कभी भी प्रेफर कर लेता था टाइमिंग। ओके। तो जैसे कि आपने अभी एक चीज़ बोली जिम के रिलेटेड, तो मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा अपने पुराने वाले जिम की बात। हाँ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भैया का जिम था 2016 से 17 में। 18 से। 18 से भैया ने जिम खोला था। तो 2020 से मैंने आना स्टार्ट करा था। तो फिर उसके बाद 2-3 साल हमने वहाँ जिम करा। उस टाइम बॉडी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी मेरी। तो फिर 2023 में शायद हाँ, वो 2023 23 में। में कुछ एग्रीमेंट वगैरह भैया का पूरा हो गया था, तो वहाँ से शिफ्ट करना था। तो उस टाइम पे भैया को जगह नहीं मिली। तो फिर इन्होंने थोड़ा कुछ टाइम गैप ले लिया। तो फिर वहाँ से हमने भी फिर जिम स्विच मतलब छोड़ ही दिया था। फिर मैंने तो उसके बाद कुछ टाइम 6-7 महीने जिम करा, फिर छोड़ दिया था। तो भैया, जिम जब था और जिम अभी नहीं है, तो हाँ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आप पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक जिम था मैं तो उस टाइम तो जैसे तूने बोला कि मैं दो हम्म। दो टाइम वर्कआउट भी कर लेता था। हाँ। और मैं इतना पैशनेट हूँ उस चीज़ के हम्म। लिए कि मुझे तुम सुबह से लेकर शाम तक जिम में खड़ा कर दो, हम्म। मुझे बिल्कुल भी बोरिंग फील आता ही नहीं था। लाइक हाँ। ऑफिस वर्क होता है कि मुझे हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है आज के टाइम कोई मुझे बोलेगा जॉब कर लो, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि मैं 9 to 5 वाली जॉब करने के लायक हूँ। सही बात है। मैं मुझे लगता है कि 2 बजे ही ऐसे टाइम देखने लग जाऊंगा, हाँ 5 बजने वाले हैं, घर जाऊंगा घर जाऊंगा। तो मुझे वो चीज़ कभी जिम में फील नहीं हुई। बाकी जब मैंने क्लोज किया तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मुझे। हम्म। बट अभी देखते हैं, अभी मैं शायद नया स्टार्टअप डाल लूँ कुछ टाइम बाद। हाँ। हाँ। तो क्योंकि बहुत मैं वैसे चाह रहा था कि मैं जिम वर्क अब ना ही करूँ, हम्म। कहीं भी ट्रेन कर लूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टूडेंट्स जैसे अब तुम ही हाँ। हो, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हर जगह मिल जाते हैं मुझे और मुझे हम्म। बोलते हैं कि भैया कब स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। हमारा दूसरे जिम में मन नहीं लगता, हाँ, ये घर मेरे साथ वाली भी हुआ है काफ़ी। फैमिली फीलिंग नहीं आ हाँ। रही है, हाँ। जैसा आपके साथ था बॉन्ड हम्म। नहीं बन पा रहा किसी के साथ, या फिर हम्म। जैसा आप ट्रेन करते थे वैसे दूसरे नहीं हाँ। पूछते। हम्म। हर कोई पीटी पिच करने के लिए तैयार है। हाँ। तो किसी ने शायद मुझे नहीं लगता इतना फ्री में सिखाया होगा जितना मैंने सिखाया। हाँ। आज के टाइम में मैं भी बहुत सारे जिम्स घूम चुका हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्री ट्रेनिंग देना चाहता है आज के टाइम में। बस सब पीटी पीटी सबको पीटी। पीटी, और सबको। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक स्टूडेंट एज में शायद मैं भी, मेरे को भी शायद 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे पॉकेट मनी के, हम्म। उसमें सब कुछ करना है।
तो उसमें मैं जिम फीस दूं या पीटी लूं या या फिर पार्टी करो। सप्लीमेंट लूं या घूमूं फिरूं, मतलब नहीं कर सकता है। तो हर किसी का सोचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं ले सकते हैं तो उनको फोर्स मत करो उस चीज़ के हुँ। लिए। तो भाई जैसे कि जिम के बाद काफ़ी जिम भी आपने चेंज करे। अब हाँ, बहुत सारे चेंजेस आप लाइफ में आए होंगे, तो थोड़ा बताओ? मैंने जब अपना जिम क्लोज किया था तो बहुत सारे लोगों के कलर्स भी देख लिए थे, हुँ, कैसे कैसे लोग अपने रंग बदल देते हैं, हुँ, कैसे लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सच बोलूँ तो। हाँ, मैंने मतलब इतना कुछ अपना उसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो आने वाला टाइम बताएगा कि कौन किसके साथ रहता है, कौन नहीं रहता है। बाकी मैं किसी का कोई नेगेटिव कभी नहीं सोचता, जो भी है अपनी तरफ खुश है। बाकी कोई राजा हमेशा तो रहता नहीं है। सही बात है। तो आने वाला टाइम क्या पता किसका है, बट मैं कंसिडर करता हूँ कि जो भी मैं करूँ आगे वाले आने वाले टाइम में तो वो ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा उन लोगों पे हुँ, जिन्होंने मतलब डिसरिस्पेक्ट किया है हाँ, मुझे पहले। मुझे तो आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि लाइक स्टेरॉइड्स पे चलते रहते हो, स्टेरॉइड्स पे चलते हुँ, रहते हो, ऐसा। अगर लोगों को मैं बोलूँ, मैं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बोलता हूँ कि भाई तुम भी करो और तुम करके दिखाओ। पहले लाइन में आओ तब पता लगेगा नहीं, तुम। तुम करके दिखाओ, तुम डेली एक ही चीज खाना, एक कितने साल तक यही चीज करना, करके दिखाओ, फिर बात करेंगे। सप्लीमेंट्स खर्चे इतना सब बियर करके तुम रात को सो नहीं पाओगे, इतना सारा खाना गरम खा के तुम पचा ही नहीं पाओगे। सही बात है। लोग इतने शॉर्टकट में बोल देते हैं, हाँ भैया ये तो आप लिखना भूल गए, वो लिखना भूल गए, आपने तो ये किया होगा वो किया होगा। मैं कहता हूँ भैया पूरे साल भर कोई साइकिल्स पे कैसे रह सकता है? अगर मैं इतने सालों से मेंटेन्ड हूँ तो हुँ, उसका भी कुछ तुक तो बनता होगा ना कि साल भर कोई मेंटेन कैसे रह सकता है। सही बात है। अब साल भर तो कोई साइकिल्स पे नहीं रह सकता, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं हुँ। पूरे साल भर यही सब चीज़ें करता रहूँ। तो भैया तो जैसे आपने स्टोरेट की बात करी, तो हाँ, थोड़ा उस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि आजकल मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत हाँ, सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर आते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग छुपाते हैं, नहीं हाँ, बताते, हाँ, खुला मतलब ओपनली नहीं बताते, पॉडकास्ट वगैरह में भी, वीडियोस हाँ, वगैरह में। तो आपका स्टोरेट को लेके क्या है? जैसे आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, वो आज जिम आते हैं, तो जो ट्रेनर होते हैं उनके वो 7-8 महीने उनका माइंड वॉश करके बोलते हैं तुम लगा लो, ये हो जाएगी। हाँ। तो उन वो चीज़ सही है या गलत है? तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्टकट्स आर नॉट गुड, हम्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को हार्म तो करते ही करते हैं। हम्म, और दूसरी बात, अगर वो आप 8 महीने 7 महीने में स्टार्ट कर दोगे तो फिर तो आपके ऑर्गन्स उसको लेने के लिए डेवलप्ड ही नहीं है इतना कि आप तुरंत स्टेरॉइड्स पे जाना शुरू कर दो। अगर आपका ब्रेन वॉश्ड है तो फिर तो आप लो ही मत। दूसरी बात यह है कि अगर आपका माइंड सेट है कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही खेलना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स के बिना तो आप स्टेज पे चढ़ना, मतलब आज के टाइम में तो स्टेज पे चढ़ने लायक ही नहीं है। हम्म, अगर आप स्टेरॉइड्स नहीं यूज कर रहे हो तो फिर तो आप स्टेज में चढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके साथ जो स्टेज पे खड़े होंगे वो अल्टीमेटली सबके सब ऑन रॉइड्स होंगे। तो आप वहां पे चाहो कि आप बिल्कुल नेचुरल वहां पे जाके चढ़ जाओ तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं। सही बात है। ये बिल्कुल सच है आज के टाइम में। तो आपको रॉइड्स पे जाना ही पड़ेगा, कोई मुंह से बताए या ना बताए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हुए वो मतलब ओपनली नहीं बताते कि हम लेते हैं नहीं लेते हैं, मतलब डिनाई करते हैं कि नहीं लेते हैं। बट मोस्टली जो बॉडी बिल्डर हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो लेते हैं, उनको जरूरत है। 100% मैं कह रहा हम्म, हूँ। अगर आप मतलब जीत सिलाल का शो ही मान लो, हम्म, वो लोग चलो नेचुरल compete कर भी रहे हैं, हम्म, तो उनका भी डोप टेस्ट कोई भी नहीं कर रहा है वहाँ पे। हम्म, और रही बात नॉर्मली जो जितने भी शोज होते हैं, हम्म, ऑब्वियस सी बात है ये गेम ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हमारी स्किन इतना फैट छोड़ ही नहीं सकती है हाँ, कि हम लोग बिल्कुल स्किन थिनिंग या पेपर थिन स्किन पे आ जाए। अनटिल और अनलेस हम बिल्कुल जीरो कार्ब्स डाइट में हैं या फिर बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं या बिल्कुल हमारा कैलिस्थेनिक्स वाला गेम है, तभी मैं मान सकता हूँ कि वो इतना पेपर थिन पे आ सकता है, वरना नहीं। तो आप एक तो जो स्टेज वाले स्टेज परफॉर्म करता है उनके लिए स्टोरेट सही है, और जो सही बच्चे नहीं कह रहा हूँ मैं, वो उनके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, हाँ, वो उसके बिना स्टेज में चढ़ ही नहीं सकते। हाँ। और जैसे जो बच्चे आजकल ले रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से तो आजकल के ज़्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं है। हम्म, जो दे रहे हैं उनको भी नॉलेज नहीं है, और जो ले रहे हैं उनको उनको भी तो नॉलेज नहीं हाँ, है। आधे से ज़्यादा सामान फेक आता है, आधे से ज़्यादा ब्रांड्स फेक आते हैं। किसी को नहीं पता कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी किसी के सामने कोई किसी को देता तो है नहीं। और दूसरी बात, इसको कोई टेस्ट करने वाला या फिर कोई तुम्हें ऑथेंटिसिटी देने वाला भी नहीं है। हम्म, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी होंगे तो कोई ऑथेंटिक है नहीं है किसी को नहीं पता, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो कोई कुछ भी ले रहा है उसके बाद बोलते हैं हमें दाने हो गए, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, या फिर लिवर डैमेज हो गया, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी नहीं है आज के टाइम में। तो तो वो उन बिल्कुल ही गलत है आज के टाइम में, मैं बोलूँ तो। बच्चे तो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए आज के टाइम में, बोलूँ तो।
हार्मोनल डिसबैलेंस कर देता है। काफी आगे जाके इम्पैक्ट, बहुत चीजें मैंने सुनी भी हैं हाँ, बहुत कि सारे स्टेरॉइड इम्पैक्ट्स की वजह होते से। हैं। हाँ। आप अगर अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब करोगे तो हम्म। उनको वापस नेचुरल्स में भी लाना होता है। हाँ। लोग क्या करते हैं, छुप छुप के यूज तो कर लेते हैं, हम्म। लेकिन जो डिसबैलेंस हुआ उसको बैलेंस नहीं करते हैं। हाँ। तो जब बैलेंस ही नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम तो करेगी। इसलिए ज्यादातर लोग, आपने सुना होगा कि स्टेरॉइड्स यूज किए तो ये हो गया, वो हो हाँ, गया। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो भाई, जो बच्चे हैं जो ले रहे हैं और जो लेने वाले हैं, तो भाई पहले तो जो उनका माइंड वॉश करता है, मैं ट्रेनर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर भाई अगर तुम किसी बच्चे का 18 19 या 17 एज के उसमें माइंड वॉश कर रहे हो कि लगा ले, तो भाई तुम गलत हो। अगर उसका माइंडसेट बॉडी बिल्डिंग खेलने का हाँ या है। स्टेज चढ़ने का नहीं है तो। हम्म। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये बोलूंगा कि अ, एक अच्छा कोच हायर करो। हम्म। और वो कोच आपको देख के ही बता देगा कि आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने लायक या फिर आगे के मतलब फेडरेशंस खेलने लायक हो या नहीं हो। हो या नहीं। अगर नहीं हो तो फिर डायरेक्ट कोच, जो कोचेस होते हैं वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि आप मत ही जाओ इस फील्ड में, क्योंकि आपका हाइट रेशियो या वेट रेशियो मैच नहीं करता है वहाँ स्टेज पे। बहुत सारे लोग क्या हम्म। होते हैं कि बस पैसा खाना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स पे कोई एमआरपी होती ही नहीं। हम्म। आपको बस बेच दिया। भेज दिया। आपने वही चीज़ जो उनको 1500 की मिलेगी वो आपको 3000, 4000, 5000 हाँ। किसी भी प्राइस में दे सकते हैं। तो फिलहाल जैसे आप जो सप्लीमेंट, जो प्रोटीन वगैरह आप ले रहे हो, वो थोड़ा अगर बता सकते हो तो आप थोड़ा वो बताओ। अभी तो मैं मसल रेज का प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। मसल रेज। हाँ, मुझे उसका टेस्ट, उसका मिक्सिंग बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, उसका प्री मैंने जस्ट 1-2 दिन पहले ही ट्राई करना स्टार्ट किया, बट बहुत अच्छा लगा, अल्टीमेट। तो मुझे उसका इफ़ेक्ट, फील, इचिंग वगैरह कुछ नहीं होती। तो मुझे ये छोटे छोटे ब्रांड्स जो मतलब बॉडी हार्म नहीं करते हैं वो मुझे बहुत सही लगते हैं। हम्म। तो मैं हर कोई ब्रांड तो प्रेफर नहीं करता हूँ, मुझे बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं किसी एक ब्रांड पर स्टक नहीं हूँ कि मुझे बस यही खाना है या फिर इस ब्रांड का यही बस चलाता रहूँ पूरे साल भर, नहीं। हम्म। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है और हर कंपनी का हर प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं होता है। हाँ। हाँ। तो मुझे इस कंपनी का प्रोटीन भी अच्छा लगा, और मैंने प्री यूज़ किया, या इनका एक रैपिड फार्मूला है, इंस्टेंट एनर्जी फार्मूला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक लोग आजकल बस BCAA ई डबल ए हम्म। पे ही रुके हुए हैं। तो इनका एक इंस्टेंट एनर्जी फार्मूला भी है, वो मैंने अच्छा यूज़ किया और बहुत अच्छा है। लाइक ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह आपका बहुत जल्दी बूस्ट अप कर देता है। तो जैसे आपने ब्रांड बताया, ये आपको मतलब स्पॉन्सर, आप इसका प्रमोशन भी आपने करा होगा शायद इंस्टाग्राम हाँ, पे। ये मुझे स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करते हैं ये हाँ, आपको। तो कितना टाइम से करते हैं स्पॉन्सर आपको वैसे? अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है इसे। हम्म। अभी 1 महीने ही हुआ है, बट मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। हाँ। तो भैया एक लास्ट का जो सवाल होता है हमारे पॉडकास्ट पे, जो जो गेस्ट अभी मैं बुलाता हूँ, तो जब मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपका जो पहला माइंड में मतलब कुछ आया होगा दिमाग में कि एकदम से हिट हुआ होगा, मतलब क्या सोचा आपने? मेरे को एक्चुअली, मेरे एक और फ्रेंड है, हम्म। उन्होंने भी यही पूछा था मुझसे कि हम्म। लाइक मैं तेरे साथ फिटनेस शूट करना चाहता हूँ, एक हाँ। पॉडकास्ट शूट करते हैं साथ में। हम्म। बट टाइम नहीं बन पाया हमारा। हाँ। हम लोग मिलते हैं बेसिकली, बट हम्म। पॉडकास्ट के लिए हम लोग टाइम ही नहीं निकाल पाए। हाँ। तो फिर मुझे तेरा कॉल आ गया, मैसेज हाँ। आया। तो अब मेरा स्टूडेंट है तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं डिनाई कर दूं। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं, कि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बहुत हाँ। सारी चीज़ों की। हम्म। फिटनेस के बारे में अब आजकल इतना ज़्यादा क्रेज है फिटनेस हाँ, का, तो सब क्रेज है। चीज़ें पता भी होनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए मैंने शायद देखते ही मैंने बोला था हाँ ठीक है, कर लेते हैं, जब भी करना होगा बता देना। हाँ। हाँ। तो भैया ने सीधा तुरंत बोल दिया था कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था भैया बोलेंगे कि यार अब तो, पहले तो भूल गए होंगे ये कौन है, 3 4 साल पहले आए हुए। बट भैया ने करा, तो वो चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, तो भैया ऐसे ही आगे करते रहेंगे, दोबारा भी आपको बुलाते रहेंगे। आगे बिल्कुल जाके अगर बिल्कुल। थोड़ी सही चल गया इसमें, अरे बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई स्टार्टअप वाला कोई ऐसा मेरा माइंडसेट नहीं है। हाँ। मेरे को तो लगा कि हाँ ये नॉलेज शायद बहुत सारे लोग ना भी देखें, आने हम्म। वाले टाइम पे मे बी तेरे फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम्म। तो किसी न किसी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत हाँ। काम की होगी। क्योंकि मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा जिम के उससे, मतलब एक चीज़ें होती हैं कि पहले मैंने उनका लिया था जो अभी सिमरन थी, उसके बाद मैंने अभी फूड दून दून फ्रॉम फूडी फ्रॉम दून का लिया था। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि थोड़ा जिम से रिलेटेड बता। तो जिम से मेरे हिट हुए रजत भाई की, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो मैंने कहा जो कंफर्ट में इनके साथ है वो किसी और, शायद किसी और के साथ ना हो, तो पहले मैं शायद इन्हीं के साथ करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने फिर भैया को बोला, तो भैया आए, वो थैंक यू सो मच भैया, आप आए। वेलकम। बाकी इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको जल्दी इस पॉडकास्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।